Hello students, good morning to all of you and also your lovely family. Dear students, once time again I am in front all of you for teach the rest part next part that lesson 9 which name was The Snake that has been written by D.S. Lawrence, which full name was David Herbert Lawrence and who belongs to the यूनाइटेड किंगडम दैट इज इंग्लैंड। ओके, अर्थात हम ये करने का प्रयास कर रहे हैं कि अब हम नेक्स्ट या रेस्ट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। लेसन 9 का चैप्टर का नाम था दी स्नेक। इसके लिखने वाले D.S. लॉरेंस, जिनका पूरा नाम था डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। वो यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। कल हम लोग पढ़ रहे थे, कल हम लोग या पिछले वीडियो हम लोग ये पढ़ा था कि जो सांप था वो सांप की एक्टिविटी के बारे में वर्णन किया गया। वो सांप का क्या स्थिति था कि कभी को वर्णन करना पड़ गया। तो हम लोग ये पढ़े थे कि जो मौसम था काफी हीटिंग मौसम था, बहुत ही भयानक गर्मी था और उस गर्मी में एक सांप था जो प्यासा हुआ था और प्यास को बुझाने के लिए लेखक के हाउस के नीचे आया हुआ था। लेखक ने बताया कि सांप ने आई वाज आल्सो थर्स्टी, मैं भी प्यासा था लेकिन मैं ऊपर से नीचे आया तो मैंने ये देखा कि पहले एक सांप आ चुका है, इसलिए कभी को वेट करना पड़ गया। कभी बोलते हैं कि जो सांप था वो कलर में ब्राउन येलो ब्राउन मतलब कि भूरा और पीले रंग का था और वो जो सांप था वह दरार के माध्यम से होते हुए लेखक के हाउस पर आ गया था। वहां पर बगल में कार्बोट्रिस नामक वृक्ष भी था जिससे बहुत ही सुगंध आ रहा था और उसी सुगंध की छाया में कवि साहब जी रहते थे। उनका मकान था और कवि साहब जी पैजामा जैसा ड्रेस पहने हुए थे और घड़ा लेकर के आ रहे थे पानी लेने के लिए, परंतु इनको वेट करना पड़ा गया। अंत में अब उनकी अंदर की जो मनोदशा है, जो अंदर की जो ज्ञान है, अब उनको झकझोर रहा है, अब उनको ललकार रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। तो कवि साहब जी अब तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आया था कि वी शुड किल हिम, अब हमें उसको मार देना चाहिए। ठीक, अब उसके आगे क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। ओके, देखिए, आर वॉइसेस इन मी से वॉइस में क्या होता है आवाज, और ये सब बोले कि वॉइसेस इन मी, मेरे अंदर की जो आवाज थी मतलब मुझसे वो आवाजें कह रही थी। क्या कह रही थी कि इफ यू वर मैन, क्या वो वुमन है ऐसा फर्क नहीं है। इफ यू वर मैन, यदि तुम एक इंसान हो, मतलब यहां पर ऐसे मानव की बात हो रहा है जिसमें कुछ दम हो, कुछ करने की क्षमता हो उस इंसान की। जैसे लोग कहते हैं कि देखो मर्द हो तो मेरे सामने आओ, क्या उससे पहले वो कुछ और था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक मर्द शब्द आते ही ऐसा होता है कि उसके अंदर वो मर्द की हर एक्टिविटी होगा जिसके दम पर वो किसी की सामना कर सकता है। तो वही कहा जाए कि इफ यू वर मैन, अगर तुम एक मर्द हो, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है, अगर तुम्हारे अंदर दम है, तो यू वुड टेक अ स्टिक, तुम्हें छड़ी उठाना चाहिए, ले लेना चाहिए, एंड ब्रेक हिम नाउ, और अब उसको मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। किसको मार देना चाहिए? उस सांप को मार देना चाहिए। ये बात क्या कह रहा है और किससे कह रहा है? तो ये बात जो कवि है, कवि का इंटरनली थॉट कवि को प्रेस कर रहा है, कवि को बता रहा है कि अगर तुम एक मर्द हो, अगर तुम्हारे पास क्षमता है, अगर तुम्हारे पास दम है, तो डंडा उठाओ और सांप को मार दो एंड फिनिश हिम ऑफ। सांप लिख कि और सांप को मार करके खत्म कर दो, समाप्त कर दो, अगर तुम्हारे पास दम है तो। बट मस्ट आई कन्फेस, फिर बट लग गया। ये बट, लेकिन, किंतु, परंतु छोटे शब्द है लेकिन अजीबोगरीब वर्ड होते हैं। मैं होमवर्क बना रहा था, परंतु लग गया तो 100% नहीं बना होगा, कुछ ना कुछ समस्या खड़ा हो गया। सर मैं क्लास आ ही रहा था, परंतु लग गया तो क्लास नहीं आया और कुछ ना कुछ समस्या खड़ा हो चुका है। इसीलिए विनर्स लोग, जो विनर्स होते हैं, सक्सेस होते हैं, वो बट जैसे शब्द से नफरत करते हैं। नहीं चाहिए हमें लोग कोई लेकिन, किंतु, परंतु, आई हैव टू द रिस्पॉन्स, हमें रिस्पॉन्स है। ओके, तो यहां पर एक बट, परंतु, मस्ट आई कन्फेस, लेकिन मैं इसे कन्फेस में किसी अपराध को स्वीकार करना,
मतलब कि कवि साहब जी इस कार्य को एक अपराध समझने लगे कि नहीं यार, हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं होगा। हाउ आई लाइक हिम, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं कैसा उसके साथ व्यवहार कर रहा हूं, उसको मारने के लिए मैं कैसे पसंद किया। अर्थात कवि साहब जी का एक आत्मा एक तरफ का भाव बोला कि नहीं, उसे उठाओ डंडा और मार के खत्म। तब तक से दूसरा विचार आ गया कि नहीं यार, बेचारा गर्मी में आया हुआ है, प्यासा है, पानी पी करके चला जाएगा, मारने से क्या मिलेगी। कवि को बड़ा भाई एजुकेटेड मेंबर है, शिक्षित आदमी है, और शिक्षित का मतलब थोड़ा सा वो रहमदिल है, तो ऐसा लगता है कि नहीं, मारना नहीं चाहिए। इनको आत्मा को दुख हो रहा है, करे कि नहीं यार, हाउ आई लाइक हिम, मैं उसे कैसे ऐसा कर सकता हूँ, मारने के लिए मैं कैसे उसको पसंद कर सकता हूँ। नहीं, हाउ ग्लैड, वो मुझे कितना खुशी होना चाहिए, और खुशी खुशी गुणे खुशी गुणे खुशी, खुशी का होल स्क्वायर, होल क्यों होना चाहिए, क्यों, आई वाज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट, क्यों कि जो सांप है वो सांप मेरे पास एक गेस्ट बन करके आया है, अतिथि बन करके आया है। और अतिथि के लिए हम लोग हिंदुस्तान में परिभाषा था, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि लोग देवता के समान होते हैं। अपने घर में भले ही 1-1.5-2 महीना से अच्छा भोजन न बना हो, खाने के लिए अच्छी व्यवस्था न हो, परंतु जब कोई भी अतिथि आ जाता है तो उस दिन उसको बनना चाहिए। क्यों, वो हमारे लिए देवता के समान है। पहले लोग बोलते थे अतिथि कब आओगे, तो वही कहा जा रहा है, कवि साहब सोच रहे हैं कि नहीं भाई, यह मेरे लिए एक अतिथि के समान है, एक गेस्ट है। बिल्कुल इस शांत स्थिति में, ऐसे वातावरण में यह आया है, यह मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए आदरणीय है, यह एक अतिथि के समान है। टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रफ, टू ड्रिंक क्या करने के लिए आया है, पानी पीने के लिए आया है। एट वाटर ट्रफ, वाटर ट्रफ जो उनकी हौज है, उस हौज पर यह अतिथि बनकर आया है पानी पीने के लिए। बोलिए, समझ में आ रहा है। मतलब इस लाइन में ऊपर की जो मैटर था उसमें कभी थोड़ा सा ये अपना अहम आ गया, या अपना एक ऐसी भावना आ गया कि उठाओ डंडे और सांप को मार दो। लेकिन फिर अंदर का विचार आया और बोला कि नहीं, हमें कितना खुश होना चाहिए, आज कितना परम खुशी का बात है कि हमारे घर पर कोई महान मेहमान आया हुआ है। क्या करने के लिए, तो मेरे हाउस पर पानी पीने के लिए। बोलिए, एनी डाउट। अब देखिए, आई एम डिपार्ट पीसफुल, और सब बोल रहे क्या दिक्कत है, तेरे से चला जाएगा, डिपार्ट गायब हो जाएगा, पीसफुल शांतिपूर्वक। कहने का मतलब ये है कि आया है पानी पीने के लिए, थोड़ा सा पानी पी लेगा, धीरे से चला जाएगा, कहा है उसको परेशान करें, कहा है उसको मारें। एंड थैंकलेस, और हमसे कोई धन्यवाद का उम्मीद नहीं रखेगा, चुपचाप आएगा और पानी पिएगा और चला जाएगा। इनटू द बर्निंग बॉवल्स ऑफ हिज अर्थ। देखिए भाई, कवि साहब जो है वो एक ह्यूमैनिटी जैसी मानवता को यहाँ पर ला चुके हैं। वो कह रहे हैं कि इनटू बर्निंग बॉवल्स, धरती आग की तरह जल रही है, धकते हुए गोले की तरह, इतना भीषण गर्मी है कि किसी का भी रूह कांप सा रहा है, कैसे शांति मिलेगी। और ऐसी तपाने वाली गर्मी में, ऐसी भीषण गर्मी में जो सांप है वो बेचारा एक गेस्ट की तरह, एक अतिथि की तरह पानी पीने के लिए आया है, और इसे मार देना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। बोलिए, समझ में आ रहा है। इसे कहने का मतलब ये है कि सुबह सुबह किसी के दरवाजा पर आता है, दोनों तरह के लोग मिलेंगे। भाई थोड़ा सा दे दो खाने के लिए, सुबह से खाए नहीं है, घर से लोग मार के भगा दिए हैं, 2 दिन से रोटी नहीं मिला है, 2 दिन से। एक बोलेगा जल्दी भागो यहाँ से, इसका रोज के नौटंकी, भाग ले जाए डंडा मार, भागे कि नहीं यहाँ से। और लेकिन क्या लगता है, वो भागता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जाकर जरूर जाता है। क्यों, उसको विश्वास है कि दुनिया में कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमारी मदद करेगा। फिर किसी के दरवाजे पर जाता है, वही बोलता है, भाई देखो 2 दिन से भूखे हैं, कुछ खाना नहीं खाए हैं, कुछ मेरी मदद कर दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारे बाल बच्चों का भला करेगा। वो भी ऐसी बोलेगा। अरे यहाँ से भागेगा नहीं भागेगा, सुबह सुबह कपार खाना शुरू कर दिया, भागो यहाँ से।
लेकिन फिर बेचारा तीसरे दरवाजे पर भी जाता है और वहां वही बात बोलता है, और वहां पर कोई ना कोई बोलेगा कि ठीक है बाबा आइए और खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और वो खाता है चला जाता है। तो तीसरा ने क्यों क्या सोच करके बोला है, क्या वो नहीं भगा सकता था? ये दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कोई आपको गिराता भी है तो कोई आपको उठाता भी है। तो कबीर साहब जी का वो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों विचार आ रहे हैं उनके अंदर, और दोनों उनको झकझोर रहे हैं। एक विचार बोला कि उठाओ मार दो उनको उसको, लेकिन फिर उनके अंदर एक ऐसी भावना है कि नहीं, ये जो सांप है ऐसी भीषण गर्मी में तपती हुई धरती और ऐसे समय में जो सांप है थोड़ा सा रिलीफ चैन का सांस लेना चाह रहा है, ऊपर से प्यासा है तो आया है पानी पीने के लिए, तो हमें उसको मारना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसे एक अतिथि का स्थान देना चाहिए। हमें उसे पानी पीने के लिए पूरी इंतजार करना चाहिए। कब तक? जब तक वो पानी पी करके और खुद अपने इच्छा से चलाना चाहे। बोले यहां तक? एनी डाउट? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लाइन तक था, कभी खुद से तर्क वितर्क कर रहे, फिर आगे बढ़ गए। देखिए वे विचार है, आगे छोड़ता नहीं है। कहा जाता है कि शारीरिक रोग हो तो आदमी कुछ समय के बाद ठीक भी कर लेता है, लेकिन मानसिक रोग बड़ा खराब रोग होता है। फिर आगे देखिए क्या सोचने लगे। Was it cowardice? Was it cowardice? क्या यह कायरता होगा? That कि I dared not kill him, मैंने उसे मारने का साहस नहीं किया। देखिए कबीर साहब जी खुद से तर्क वितर्क कर रहे, फिर आगे आ गया विचार। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हम उससे डर गए हैं इसलिए हम बोल रहे हैं कि नहीं मारना चाहिए। तो was it cowardice? क्या कायरता होगा कि that I dare not kill him, कि हमने उसे मारने का साहस नहीं किया। Was it perversity that I long to talk to him? Was it perversity? क्या उचित होगा या क्या दृढ़ता होगा that I long to talk to him, कि हम उससे एक लंबे समय से बात कर रहे हैं, अब तक से हमें मार देना चाहिए, लेकिन हम बार बार तर्क वितर्क कर रहे हैं, क्या यह उचित है? या was it humility, या अगर हम उसको मार देंगे तो क्या मानवता होगा? To feel so honored, I felt so honored। लेकिन फिर कर रहे हैं कि was it humility, क्या मानवता है? उसे उठाओ डंडा और मार दो, ये बहादुरी है? To feel so honored, उसके बारे में काफी सम्मान की बात सोचते हैं। I felt so honored, इसलिए मुझे लगा कि नहीं हमें उसका सम्मान करना चाहिए। देखिए इसमें भी कबीर साहब जी तर्क लेकर चले गए। पहला बात इनके अंदर आया कि क्या यह कायरता है कि हमने उसे मारने का साहस नहीं किया, क्या यह परवर्सिटी है, क्या दृढ़ता है, या क्या जिद्दीपन है, या क्या सही है कि हमने एक लंबे समय तक उससे बात किया, या क्या या मानवता, क्या यह मानवता है कि हमने उसे सम्मान किया। अर्थात अंत में कभी बोलते हैं कि नहीं यह मानवता है, और मानवता बोलता है कि हमें उसे मारना नहीं चाहिए बल्कि हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और ये सोच करके एक बार फिर से कबीर साहब चले जाते हैं कि नहीं अब मारेंगे नहीं, अब सांप को नहीं मारेंगे, या सांप के प्रति एक रिस्पेक्ट भाव दिखाने लगे। हो गया। नेक्स्ट ये सोचिए हम सभी लोग ऐसा करते हैं भाई, एवरीवन डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। एग्जाम्पल आपके सामने है, आज कल परसों कोई भी सांप देख ले छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन अरे भाई नाग पंचमी है, सांप देवता को तो लावा चढ़ाना है, खिलाना है, क्यों? एक फीलिंग्स है। तो वही कबीर साहब जी कह रहे हैं, आगे देखिए। एंड येट दोज वॉइसेस इफ यू आर नॉट अफ्रेड, फिर इनके अंदर की आवाज आने लगी, देखो अगर तुम सचमुच में डरे हुए नहीं हो और तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारे सीने में यदि दम है, तो इफ यू आर नॉट अफ्रेड, अगर तुम डरे हुए नहीं हो, अगर भयभीत नहीं हो, तो यू वुड किल हिम, उठाओ डंडा मार खत्म, किल हिम। किल का प्रयोग करते हैं किसी की हत्या करने के लिए। मतलब यहां पर ये उनको कोई सलाह नहीं दे रहा है, कोई अलग से जाकर समझा नहीं रहा है कि देखिए ऐसा नहीं करिएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो खुद से सोच रहे हैं, भाई कवि है, लेखक है, माइंड है, तो उनकी अब एक बार वॉइस फिर आ गया कि यार क्या कायरता होगी,
या क्या अच्छा ही होगा, क्या अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब फिर उनके अंदर आने लगा कि इफ यू आर नॉट अफ्रेड, अगर तुम भयभीत नहीं हुए हो इस सांप से, तो यू वुड किल हिम, तुमको क्या कर देना चाहिए, उस सांप को मार देना चाहिए। ये बात क्या कह रहा है, तो कभी की अंदर की सोच बोल रही है। किससे बोल रही है, तो कभी से बोल रही है। क्या बोल रही है कि अगर तुम भयभीत नहीं हो, अगर तुम डरे हुए नहीं हो, तो डंडा उठाओ और सांप को मारकर फिनिश कर दो। लेकिन बार बार चाहने के बाद वो सांप को क्यों नहीं मार पाते हैं, वो बार बार चाहने के बाद भी सांप को इसलिए नहीं मार पाते हैं क्योंकि अंदर की आवाज पुनः हावी हो जाता है कि नहीं, तुम एक एजुकेटेड व्यक्ति हो, तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, और मानवता बोलता है कि यहाँ पर आए हुए इंसान को या किसी भी विषम परिस्थिति में रहने वाले मानव की हमें मदद करना चाहिए, उसका विनाश नहीं करना चाहिए। इसीलिए कभी सोचते हैं कि यह जो सांप है मेरे लिए अतिथि के समान है और हमें मारना नहीं चाहिए। इसी तर्क वितर्क में कवि साहब जी उलझे हुए हैं। आगे देखिए, बट वुड किल हिम, उसे मार देना चाहिए। एंड ट्रूली आई वाज अफ्रेड, जिससे डरते थे वही बात सच्चाई यही है क्या कि भैया हम डरे हुए थे। आई वाज अफ्रेड, सांप है, एक बार फुफकार मारेगा तो सिट्टी पिट्टी घूम। तो कहने का सच्चाई साफ दिख रहा है, कभी साफ है वो साफ बात बोल रहे हैं कि एंड और ट्रूली, सच्चाई बात यही था कि आई वाज अफ्रेड, भाई मैं डरा हुआ था, मैं भयभीत था कि कौन जाने पलटी मारा और कल्टी हो गया। अर्थात ट्रूली आई वाज अफ्रेड, सचमुच में मैं डरा हुआ था, मैं भयभीत था। आई वाज मोस्ट अफ्रेड, हद से ज्यादा, कहीं पसीना छूट रहा होगा उनका। अर्थात ट्रूली आई वाज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत भयभीत हो गया था। लेकिन कभी सब इतना देर तक फेस किए, ये भी कोई कम बात नहीं है। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, लेकिन अभी भी कभी सब करेंगे, लेकिन इसके बाद भी हमें उस सांप पर दया आ रहा था, हमें उस सांप को बार बार रिस्पेक्ट करने का इच्छा कर रहा था, बार बार कभी करेंगे हमें उस सांप को मेन अतिथि मानने का इच्छा कर रहा था। अर्थात जैसे भी हो सांप को मारना नहीं चाह रहे थे कि कभी दैट ही शुड सीक माय हॉस्पिटैलिटी। देखिए यहाँ पर जो है ही है वो स्नेक के लिए आया है कि ही शुड सीक, वो उसे खोजना चाहिए माय हॉस्पिटैलिटी, मेरे अतिथि का, फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ। मतलब ये कह रहे कि जो सांप है वो आउट द डार्क, मतलब जो अंधेरे जो भाग थे, ऑफ द सीक्रेट अर्थ, मतलब जो धरती हो गया, उस धरती में वह जो सांप है वह एक अतिथि का उम्मीद रखता है। इसलिए कवि साहब जी कह रहे हैं कि सांप को अतिथि का स्थान मिलना चाहिए। ही ड्रैंक इनफ, इसलिए देखिए यहाँ पर इस लाइन में कवि साहब जी खुद से डिस्कस फिर एक बार किए कि नहीं, ये जो सांप है यह प्यासा हुआ सांप है और यह बेचारा इतना भीषण गर्मी में पानी पीने के लिए आया हुआ है, इसलिए ही शुड सीक माय हॉस्पिटैलिटी। ही शुड सीक मतलब उसे मिलना चाहिए माय हॉस्पिटैलिटी, मेरी सेवा भाव, हमारी जिम्मेदारी, हमारा मतलब क्या उसको बोलते हैं मदद, उसे मिलनी चाहिए। किसे मिलनी चाहिए, सांप को मिलना चाहिए। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, जो ऐसे धरती से, एक विचित्र धरती से कहाँ से आया, किस प्राणी, कौन सा जीव है, कैसा जंतु है, ऐसा इस जगह पर आया हुआ है, किस रूप में आया हुआ है हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी हो हमें उसका मदद करना चाहिए। अगर यहाँ पर भी एक बार कवि साहब जी बोलते कि नहीं, अब हम सांप को मारने वाले नहीं, इसलिए सांप भी मस्त बिंदास पानी पिया है। क्या, ही ड्रैंक, पिया, जम के पिया, इनफ, काफी पिया, का पिया, शराब पिया नहीं, पानी पिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली, एंड लिफ्टेड हिज हेड, लिफ्टेड मीन्स उठाया, हिज हेड अपने सर को, ड्रीमली, ड्रीम मीन्स क्या होता है, सपना होता है, सपने की अंदाज में क्या किया, अपने सर को उठाया। कौन, सांप। एज वन, जैसे, हु हैज ड्रिंकन, यहाँ पर जो हु है कंजक्शन का प्रयोग किया गया है, सबऑर्डिनेट क्लाउड्स को दिखाता है, और यहाँ पर जो हु है
वो किसी मेंबर को दिखा रहा है, किसी व्यक्ति को दिखा रहा है, और उस व्यक्ति को दिखा रहा है जो क्या किया हुआ है, शराब पिया हुआ है। जैसे कोई थोड़ा दूर पे मार दिया और हट जाओ हमारे सामने से, अब जो भी है हम हैं और हम ही बाहुबली है, सब कुछ मतलब कि थोड़ा सा लगता है कि दुनिया को एनर्जी उसको क्या हो गया, मिल गया। एक ऐसी अंदाज, एक ऐसी बोलने की शैली, एक ऐसा बिहेव हो जाता है कि लगता है कि नहीं मत पूछो। तो कवि साहब जी यहाँ पर सांप का वर्णन उसी व्यक्ति से कर रहे हैं कि जैसे वह पानी पिया और अपने स्वर को ऐसे अंदाज में हिलाया, ऐसे अंदाज में उठाया जिससे लग रहा है कोई शराबी शराब पी करके और मस्त क्या करता है, चल देता है। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग, और जो उसका जो जीभ था उसको थोड़ा सा फ्लिकर्ड किया, तो जीभ को थोड़ा सा इधर उधर किया। लाइक ए फोर्टनाइट ऑन द एयर सो ब्लैक, कहने का मतलब है कि जैसे फोर्टनाइट एकदम अंधेरी रात हो और उस अंधेरी रात में कोई कार्य, मतलब कि उस अंधेरी रात में या सो ब्लैक बहुत ही गहरी, मानो कि ऐसी रात जो काफी ब्लैक, अर्थात कवि साहब ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ही घने रात की तरह एकदम साइलेंट, कहना ही चाह रहे हैं कि ऐसे कोई एक्टिविटी जिसमें साइलेंट, और साइलेंट रात की तरह जो सांप है बिंदास पानी पी रहा है और पानी पी करके अपने सर को क्या कर रहा है, हिलाता है। बोले यहाँ तक कोई डाउट? इसमें कवि साहब पूर्ण से यही वर्णन किए कि सांप को मारे या ना मारे, इनका विचार अलग अलग निकलने लगा। पहला और विचार आया कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो सांप को उठाओ और मार दो। फिर विचार आया कि नहीं यार, यह भीषण गर्मी में आया पानी पीने के लिए, हमें इसका मदद करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, या मेरे लिए एक अतिथि की तरह है और अतिथि देवो भव, हमें अतिथि को अतिथि का स्थान देना चाहिए। लेकिन ऐसा करके छोड़ते, फिर अंदर से आत्मा चक छोड़ते कि नहीं, इफ यू आर नॉट अफेयर, अगर तुम इसे भयभीत नहीं हो तो उठाओ डंडा और मार दो। लेकिन फिर बोलते कि नहीं, हमें इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन सच्चाई बोलते हैं कि मैं तो इस सांप से पूरी तरह से डर गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सांप का रिस्पेक्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए सांप को मारते नहीं है और इसका पूरा फायदा उठाता है सांप, और वो जमकर पानी पीता है, इतना पानी पीता है कि इसका कोई वर्णन, मतलब इतना का ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे बहुत बड़ा दो चार, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सांप है लेकिन अपने स्थिति के अनुसार वह काफी पानी पिया और पी ही रहा है। और कवि साहब जी वर्णन करते हैं कि वो पानी पीकर सर को ऐसे हिलाया जैसे मानो कोई शराबी क्या करता है, अपना सर हिलाता है। तो बोले यहाँ तक कोई डाउट? अगर ऐसे वीडियो यहाँ तक अगर कोई भी डाउट होगा या कहीं भी समस्या होगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप नए विद्यार्थी होंगे जो वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका कोई भी ऐसा दोस्त साथी को जो कोई होगा जो इंटर का पढ़ाई पढ़ रहा होगा लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों के चलते उसका पढ़ाई पर कुछ फर्क पड़ रहा होगा, तो कृपया उसी इस चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा कि भाई देखो यहाँ पर इंग्लिश क्लास चल रहा है, तुम भी क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरा वीडियो आने लगेगा और सारे वीडियो घर पर ही पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा हम आपसे कहना चाहेंगे कि लेसन 9 है, उसके बाद लेसन 10, मुश्किल से 3-4 क्लास और होगा, फिर आप लोगों को पूरा पोयम लेसन 6 से लेकर लेसन 10 तक का टेस्ट होगा। इसलिए हम चाहेंगे सभी लोग एक बार फिर से तैयार हो जाइए। लेकिन हाँ, वो जो टेस्ट होता है बाय व्हाट्सएप होता है, इसलिए आप तैयारी करने का पूरा प्रयास कीजिए। Thank you to all of you for watch my videos. Have a nice day to all of you. That's last.